भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले आज हम गुरु की एक गीत के साथ उनको याद करेंगे, उनके गीतों के माध्यम से उन्हें जानेंगे थोड़ा। गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा, गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का दर भंवर है, दुनिया का दर भंवर है, तेरा दर ही है किनारा। गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा। तेरी दृष्टि है निराली दुविधा को हरने वाली, तेरी दृष्टि है निराली दुविधा को हरने वाली। अंधों की आंख में भी नव ज्योति भरने वाली, अज्ञान के तिमिर से, अज्ञान के तिमिर से हर भक्त को उभारा। गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में आप सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। माताओं और बहनों, आज हम जानेंगे कि आदर्श परिवार में उसका निर्माण कैसे होता है। जिस प्रकार किसी भी कौशल को लाने के लिए उसके कार्यक्षेत्र की आवश्यकता होती है। जैसे वैज्ञानिकों को उनका कार्यक्षेत्र प्रयोगशाला चाहिए, पहलवानों को अपना कौशल दिखाने के लिए अखाड़ा चाहिए, डॉक्टर को अपना कौशल दिखाने के लिए अस्पताल चाहिए, शिल्पकारों को कारखाना की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार एक गृहस्थ को अपने आदर्श गृहस्थ बनाने के लिए उसे अपना कार्यक्षेत्र परिवार की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक मनुष्य, अच्छे मनुष्य के निर्माण में बहुत सारे सद्विचारों, सद्भावनाओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक परिवार के निर्माण में एक समझदार व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति अपने परिवार में कई प्रकार के आदर्श तत्वों को शामिल करता है। सद्भावनाओं, सद्विचारों, सहयोग के साथ अपने परिवार को साथ लेकर चलता है, उनकी अच्छाइयों, उनकी कमियों को साथ में लेकर चलता है और हर जगह उनका सहयोग और मार्गदर्शन करता है। तो एक आदर्श और कुशल परिवार का निर्माण होता है। परिवार बनाने के लिए तप, त्याग और तपस्या करता है। परिवार की जो प्रयोगशाला है उसमें अपने निज को खपाकर, अपने बहुत सारी इच्छाओं को रोककर, उन पे प्रतिबंध लगाते हुए अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों की अगर इच्छा, भावना, उनके अच्छे कर्मों की का सामने लाता है और उनका मतलब अच्छे कार्यों के उनका मार्गदर्शन करके उन्हें और आगे प्रोत्साहित करता है। तो इसके लिए वो जो भी उससे बन पड़ता है वो करता है और अपने परिवार को का सहयोग देता है। इसमें उसे दो प्रकार के लाभ होते हैं, पहला भौतिक है और दूसरा है आध्यात्मिक।
भौतिक क्षेत्र में वो अपने परिवार के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार सुख सुविधाएं की जो भी हो उससे बन पड़ता है, वो उसको उनके लिए सुविधाएं जुटाता है। और अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में देखा जाए तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो उसे लाभ होता है वो ये है कि उससे ईश्वर की जो निकटता है वो उसे महसूस होती है, ईश्वर पर आस्तिकता बढ़ जाती है, और जो उसके अंदर थोड़ी बहुत नास्तिकता है वो धीरे धीरे निकल जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि जो परिवार का वातावरण है वो बहुत ही आनंदमयी हो जाता है। जो परिवार है उसकी प्रारंभिक आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीन चीजों से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों और आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए अपने में सामर्थ्य जो रखता है उसके साथ अपने परिवार के साथ वो जीवन यापन करता है। जीवन यापन करने के लिए सामान्य ज्ञान और लोक व्यवहार का जो अनुभव है वो अपने परिवार के साथ वो बांटता है, उन्हें सिखाता है, बच्चों को सिखाता है, और इस तरह से तो गुजारा उसका चल ही जाता है। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब परिवार के सदस्यों में स्नेह, सौजन्य, सद्भाव, सहयोग का थोड़ा तो अभाव हो जाता है। और एक प्रकार से कहा जाए कि नरकीय स्थिति बन जाती है थोड़े से घर की। तो उसके लिए क्या है कि जब हमारे सामने कठिनाइयाँ आती हैं तो हम फट डगमगा जाते हैं। तो बहनों, हमें डगमगाना नहीं है। हमें एक साथ मिलकर परिवार के प्रत्येक सदस्यों को लेकर साथ चलकर उन समस्याओं का, उन कठिनाइयों का निराकरण करना है। जो कुछ तो ऐसा होता है कि कभी-कभी हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएँ आती हैं, तो उसका वो नहीं सामना कर पाते हैं और अपना परिवार लेके अलग हो जाते हैं। ये तो बात गलत है। हाँ, लेकिन जहाँ अगर परिस्थितियाँ बिल्कुल ही विकट हो जाती कि नहीं हम रह ही नहीं पाएँगे, तब की बात अलग है। लेकिन आजकल के जितने भी उदाहरण मिले हैं, अधिकतर वो जो संयुक्त परिवार होते हैं जिसमें दादा-दादी, माता-पिता, बच्चे, चाचा-चाची सब होते हैं। अगर उनके सामने अगर समस्याएँ आती हैं तो आपस में मिल-बाँट के उन समस्याओं का निराकरण कर लेते हैं। लेकिन जब यही एकल परिवार होते हैं, उन पे अगर समस्याएँ आती हैं, तो वे टूट के बिखर जाते हैं, वे और ज़्यादा टूट जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अगर आदर्श परिवार का निर्माण करना है तो संयुक्त परिवार प्रणाली को की जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। परिवार संस्था की सफलता उनकी भावनात्मक स्थिति और आदर्शवादिता पर आधारित होती है, उन पर टिकी होती है। गृहस्थ जो है वो गृहस्थ धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ माना गया है। महर्षि व्यास अपने शब्दों में कहते हैं, गृहस्थेव ही धर्माणाम सर्वेषां मूलमुच्यते, अर्थात गृहस्थ आश्रम ही सभी धर्मों में श्रेष्ठ आश्रम है। अर्थात चारों आश्रमों में गृहस्थ धर्म धन्य है। जिस प्रकार प्राणी जगत में सभी जो पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, सभी माँ का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं, जीवन यापन करते हैं। उसी प्रकार परिवार भी माता के आंचल तले अपना जीवन यापन करता है। भारतीय संस्कृति में हमारी जो बड़ी-बड़ी नारियाँ हुई हैं, उन्होंने ही अपने घर का पूरे संस्कार युक्त बच्चों का वातावरण उनका उनको दिया, उनको वैसा भरण-पोषण किया, और अच्छे-अच्छे विचारों को देकर उन्हें बहुत बड़ा आदमी बना दिया, जिन्हें आज तक भारतीय संस्कृति में याद किया जाता है। अ, देश ही नहीं विदेशों में भी अगर परिवार बहुत अच्छा है, उत्कृष्ट कोटि का है, तो उन्हें कई दिनों तक याद किया जाता है। उसी संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी, टॉम और मेरी की कहानी। उनकी पारिवारिक स्थिति तो अच्छी नहीं थी, लेकिन वे दोनों अपने एक-दूसरे से दूसरे में बहुत गाढ़ प्रेम था। और जो टॉम थे वो अपनी पत्नी के बालों की बहुत प्रशंसा किया करते थे और मन ही मन दुखित हुआ करते थे कि अगर थोड़े पैसे होते मेरे पास तो मैं अपनी पत्नी के बालों के लिए मैं लगाने के लिए कुछ अच्छा रबड़ बैंड ले आता।
और उनकी पत्नी भी अपने पति से उतना ही प्रेम करती थी। मैरी जो थी, वो अपने पति के उनके जो पति घड़ी पहना करते थे, वो उनकी कलाई पे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन किसी कारणवश उनका पट्टा टूट गया, तो उन्हें बहुत दुःख हुआ कि अरे! मेरे पति का पट्टा टूट गया है। तो उनके कुछ दिनों के बाद शादी की सालगिरह आई। तो इस शादी की सालगिरह में दोनों ने ही निश्चय किया कि वे अपने पत्नी ने सोचा वो अपने पति को एक तोहफ़ा देंगे और पति ने सोचा कि अपनी पत्नी को एक बहुत अच्छा तोहफ़ा देंगे। इस प्रकार दोनों ही बाज़ार गए। टॉम ने अपनी घड़ी बेची और अपनी पत्नी मैरी के लिए एक बहुत सुंदर रबड़ बैंड खरीद कर ले आए और मैरी भी गईं, अपने खूबसूरत बालों को कटवा दिया और उन्हें बेच दिया और बेचकर अपने पति के लिए अ, घड़ी का जो पट्टा था वो ले आईं। जब दोनों एक-दूसरे के सामने आए अंतःकरण तो बहुत खुश है कि हम अपने जो सहयोगी है, जो हमारा अ जो अपना अब हमारा पति है और वो सोच रहा है हमारी पत्नी है, उसको हम एक तोहफ़ा देने जा रहे हैं। तो दोनों ने अपने-अपने तोहफ़े को सामने रखा और जब दोनों ने एक-दूसरे के तोहफ़े को देखा तो उनकी आँख से आँसू छलक गए। क्योंकि उस समय टॉम के पास न तो घड़ी थी पहनने के लिए और न ही मैरी के पास उनके इतने खूबसूरत बाल रह गए थे जिसके वो खूबसूरत रबड़ बैंड को अपने बाल में लगा सकें। ऐसा होता है प्रेम, जो त्याग तपस्या के साथ एक-दूसरे के साथ मिल-जुल कर जीवन यापन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उनकी ये वास्तविक जीवन की जो कहानी है वो इतनी अच्छी थी कि आज तक उन्हें स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। परिवार में अनेक प्रकार की समस्याएँ आती हैं। इन समस्याओं का समाधान भी परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं और करना भी चाहिए। हम एक परिवार में रहते हैं, अगर किसी प्रकार की समस्या आई तो उसे मिल-जुल कर ही दूर करना चाहिए। तो इस संबंध में अब पहला है अशिक्षा की समस्या। यदि परिवार का कोई सदस्य अशिक्षित है और बाकी लोग शिक्षित हैं, शहरों में तो हालाँकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन अधिकतर ग्रामीण इलाकों में ऐसी समस्याएँ आती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षित है, वो अपने परिवार का जो सदस्य जो अशिक्षित है, उसे शिक्षित करे। तो ऐसे में पूरा परिवार मिलके उसे शिक्षित करता है। समाज में उसे शिक्षा का एक दर्जा देता है कि हमारे परिवार के सभी लोग शिक्षित हैं। लेकिन अगर पूरा परिवार ही अशिक्षित हो, तो इसमें क्या किया जाए? तो इसमें ये है कि अगर उनका पड़ोसी अच्छा है, तो पड़ोसी थोड़ा-सा टाइम निकालें और अपने जो अशिक्षित परिवार हैं, उनको शिक्षित बनाने के लिए थोड़ा-थोड़ा समय निकाल कर उन्हें देते रहें और थोड़ी शिक्षा उन्हें देने पर जो भारत की हमारी अशिक्षा की समस्या है, उसपे थोड़ी बहुत रोकथाम तो हो ही सकती है। दूसरा है गरीबी की समस्या। गरीबी की समस्या जो है हमारे देश में नहीं, विदेशों की भी बहुत बड़ी समस्या है। इसमें क्या होता है कि एक माँ-बाप के इतने सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उनका भरण-पोषण और स्वास्थ्य तीनों पर ही बड़ा ही विकट समस्या बना रहता है कि खाएँगे कहाँ से, उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा। तो ये जो गरीबी की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें ये होना चाहिए कि अ, न मान लीजिए उस गरीब परिवार में शादी-विवाह विवाह हो रहा है, तो शादी-विवाह के लिए कहीं न कहीं से तो पैसे की व्यवस्था करेंगे ही। तो उसी को ये समझकर कि हमें कहीं से पैसे की व्यवस्था करनी है, तो पैसे की व्यवस्था करके वो एक छोटा-सा लघु कुटीर उद्योग लगा सकते हैं। इस माध्यम से उनके आय के स्रोत भी बने रहेंगे और जिनसे वो पैसा लिए हैं, वो धीरे-धीरे पटा भी देंगे। तो गरीबी की जो ये समस्या है, वो अपने आप में थोड़ी कम हो जाएगी और इंसान कम से कम जो परिवार है, अपने परिवार का भरण-पोषण और संस्कार तो इतना तो दे ही सकते हैं। और अगला है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। जनसंख्या वृद्धि की जो समस्या है, ये भी अपने आप में एक विकट समस्या है। एक परिवार ये जो परिवार की ही नहीं समाज की, राष्ट्र की भी जो समस्या है, उसका समाधान एक परिवार के माध्यम से हो सकता है। जैसे माँ-बाप अधिक बच्चे पैदा ना करें, कम बच्चे हों, 2 बच्चे हों और लिंग भेद को तो अपने से दूर करने का ही प्रयास करें।
कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के की इच्छा में बहुत सारी लड़कियां हो जाती हैं, या फिर एक लड़की की इच्छा में बहुत सारे लड़के हो जाते हैं। तो ये जो लड़का और लड़की के चक्कर में जो बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं, इस पर तो अंकुश लगना ही चाहिए। आज के समय में भी वैसे भी लड़का और लड़की में भेद न करें सिखाया जाता है, और इस प्रकार परिवार के हर सदस्य को इस संबंध में जागरूक रहने की आवश्यकता है, और अति प्रजनन को अशुभ मानने की आवश्यकता है। और यह कार्य अगर चल पड़े तो घर में तो सुख शांति रहेगी ही रहेगी, और किसी कार्य में भी मन लगेगा, और परिवार भी ऊंचा उठेगा, एक आदर्श परिवार के रूप में बनेगा, एक उदाहरण के रूप में बनेगा कि हमने तो लिंग भेद नहीं किया, हमने जनसंख्या वृद्धि नहीं की, हमारे जितने बच्चे थे हमने उतने का ही अच्छे से पालन किया, पोषण किया और संस्कार। अगला है चरित्र निर्माण की समस्या। बहनों, आज का तो दौर चला है, उसमें जो हमारी भावी युवा पीढ़ी है, वो सबसे ज्यादा उन पर प्रभाव पड़ा है, चरित्रहीनता का प्रभाव। और ये फैशन का नाम है लिव इन का। इसमें बिना शादी किए युवा पीढ़ी जो है साथ साथ पति पत्नी के जैसे रहते हैं, दंपत्ति के जैसे रहते हैं। तो ये जो संस्कृति है वो हमारी संस्कृति तो नहीं है, ये तो पाश्चात्य संस्कृति है, विदेशी संस्कृति है, और ये जो संस्कृति हमारे भारतीय संस्कृति पे हावी हो गई है, और इसको लीगली रूप से मतलब कह दिया गया है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, आप लिव इन में रह सकते हैं। लेकिन ये गलत बात है, ये हमारी युवा पीढ़ी पर एक प्रकार से होने वाला इनडायरेक्टली शोषण है, और इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। अब विद्यालय में कुछ भी पढ़ाया जाता हो, लेकिन हमारा जो परिवार है उसमें सबसे पहला ये होना चाहिए कि हमें बच्चों को संस्कार देना चाहिए, जिससे कि उनके गुण कर्म और स्वभाव, नीति सदाचार, धर्म आध्यात्म सभी में बच्चे अग्रणी हो। विद्यालय में तो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन इन सब की पढ़ाई विद्यालयों में नहीं हो सकती। इनकी पढ़ाई घर में परिवार के बीच में ही रह के माता पिता दादा दादी जो भी हैं परिवार के जो बड़े हैं वो इनको दें, बच्चों को दें विशेष रूप से, जिससे हमारी आगे आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो मजबूत बने। अगला है नागरिकता की शिक्षा। नागरिकता की जो और सामाजिकता की जो शिक्षा है, ये शिक्षा न तो विद्यालयों में दी जाती है और न ही आजकल के होने वाले प्रवचनों में मिलती है। इसका निर्माण तो जो हमारे घर के बड़े हैं, जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसकी शाला तो विद्यालय में नहीं लगती, इसकी शाला तो घरों में होती है। और घरों में यह महान कार्य जो होता है, बच्चे अच्छे होते हैं, सदाचारी होते हैं, संस्कारवान होते हैं, तो जो दूसरे जो लोग होते हैं वो देखते हैं, बोलते हैं अरे वाह कितना अच्छा बच्चा है। तो हम भी अपने बच्चों को ये सिखाएं कि बच्चों ऐसे करना, ताकि दूसरे लोग भी देखकर ये सीखे कि उनके बच्चे तो इतने संस्कारवान हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। तो हमको भी ऐसा कार्य करना पड़े जिसे दूसरे लोग हमें देखकर सीख सकें। ये आदर्श निर्माण की आधारशिला होनी चाहिए। अगला है कुरीति उन्मूलन की समस्या। जो सामाजिक कुरीतियां हैं, परंपराएं हैं, मूढ़ मान्यताएं हैं, ये सभी इतनी खर्चीली जो विभीषिकाएं हैं, हमारे ऊपर आए दिन प्रहार करती हैं, कशाघात करती हैं। मैं इसे ये कहूँ अनुभव के साथ कह सकती हूँ कि ये जो कुरीतियां हैं, इन्हें तो जड़ से समाप्त करना चाहिए, क्योंकि अगर ये जड़ से समाप्त नहीं हुई तो इसका प्रभाव हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये जो कुरीतियां हैं वो इस एक स्तर से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, और तीसरी पे अनायास कितनी पीढ़ियों में चलती जाती है। बहुत सारी कुरीतियां हैं, पर्दा प्रथा की कुरीतियां हैं। क्या बोलते हैं, बालिका लड़की है, दूसरे घर जानी है, उसको भी लिंग भेद की जो कुरीति है। और अगला है कि बहुत ही सामाजिक कुरीतियां हैं जिनको बंद होना चाहिए, और इसकी शुरुआत भी घर से ही होनी चाहिए। अगला है गो रक्षा की समस्या। गाय हमारी माता है। गाय का भारतीय संस्कृति में बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।
लेकिन इसके बावजूद गो हत्याएं होती हैं। सरकार इसके द्वारा कई नियम कानून बना रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन सभी असफल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनका जो असफल होने का मूल कारण ये है कि हम अपने परिवार के सदस्यों में इसकी जो आवश्यकता है, मूल आवश्यकता है, उसको हम समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। अगर गाय का जो दूध है, वो सभी के लिए कह दिया जाए कि सभी को गाय का ही दूध लेना है, किसी और का दूध नहीं लेना है। तो इस संबंध में जो है कि बहुत लोग गाय का गौपालन करेंगे, दूध का व्यवसाय चलाएँगे, तो इससे जो क्या है गौ हत्या पर अंकुश लगेगा। और गौ के में जो भी व्यवसाय चलाते हैं, उससे और अधिक लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा और हमारे जो बच्चे हैं वो गाय का दूध पिएँगे, ताकतवर बनेंगे। और चूँकि वो हमारी माता है तो कुछ उसके अच्छे संस्कार भी आएँगे। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि इधर-उधर का दूध ना लेके गाय के दूध का ही उपयोग किया जाए, सीधे उपयोग किया जाए। हम ही एक आध गाय पाल लें, तो उससे क्या होगा कि गाय का दूध हमें मिल जाएगा, शुद्ध गौ दूध मिलेगा हमें। इस प्रकार परिवार में समस्याएँ आती हैं, जाती हैं और समय रहते अगर बहुत सारी समस्याओं का अगर निराकरण कर दिया जाए, तो वो एक बड़ा रूप लेने से पहले ही सही समय पर सुलझ जाते हैं और परिवार में सामंजस्य बना रहता है। अगर हम एक आदर्श परिवार का उदाहरण जब सोचते हैं तो रामायण के वो सभी पात्र एक के बाद एक हमारे सामने चले आते हैं कि किस तरह से भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। उनके पिता ने कहा कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। तो भगवान श्री राम ने ये नहीं पूछा कि पिताजी आप हमें 14 वर्षों का वनवास क्यों भेज रहे हैं? उन्होंने एक अच्छे पुत्र की भांति उनकी आज्ञा ली कि जैसी आपकी इच्छा ठीक है मैं 14 वर्ष का वनवास लेने को तैयार हूँ। और उनके साथ उनकी पत्नी सीता माता और उनके भाई लक्ष्मण जैसे भाई भी उनके साथ 14 वर्षों का उन्होंने वनवास लिया श्री राम भगवान के साथ। और इसके बाद भरत की बात करें तो भरत ने सारा भोग विलास राजपाट को छोड़ दिया और अयोध्या के बाहर एक छोटी सी कुटिया में उन्होंने सब संचालन किया, अपने राज्य का संचालन किया। 14 वर्षों तक वो अपनी पत्नी से नहीं मिले। तो इस प्रकार देखेंगे कि जो भगवान श्री राम और उनका परिवार था, वो एक आदर्श परिवार का सर्वोत्तम उत्कृष्ट उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जो भी परिवार में सद्गुण हैं और अवगुण हैं परिवार के सदस्यों में, उन सभी को साथ लेकर और उनमें अच्छाइयों को डालते हुए धीरे-धीरे परिवार को जब आगे बढ़ाया जाता है, तो आदर्श परिवार बनता है, उत्कृष्ट समाज का भी निर्माण होता है। तो दूसरे शब्द में ये कहेंगे कि आदर्श परिवार निर्माण से एक आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र का भी निर्माण होता है। परिवार में सामंजस्य निभाने के लिए पंचशील के कुछ 5 सिद्धांत हैं। दुर्भाग्य से ये अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना तो कोई स्थान नहीं बना पाए, लेकिन परिवार के पारिवारिक पंचशील पालन में अपना इनका एक अच्छा आधार अच्छी नींव पड़ी, अच्छा आधार बना इनका। और इसके कारण घर में भी शांति और सद्भाव बने रहने का जो सिद्धांत इसमें दिया है, उसके बारे में जानेंगे। जिसमें पहला है परस्पर आदर भाव से देखना। परिवार के सभी सदस्यों को आदर, सम्मान के साथ देखना चाहिए। वो छोटे हों या घर के बड़े हों, सभी को आदर मिलना चाहिए, जिसकी वे अपेक्षा हमसे रखते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि हम छोटों को भी उतना ही आदर दें जितना कि वो हमसे सोचते हैं कि नहीं हम भी इस घर के अपने सदस्य हैं, हमको भी आदर मिलना चाहिए। बच्चों के साथ भी आप आदर व्यवहार का रखिए ताकि जब वो दूसरी जगह जाए तो वही आदर व्यवहार वो दूसरों को दे सके। इसलिए सबसे आदर भाव का जो है वो आदर भाव के साथ पेश आना चाहिए, उन्हें आदर भाव के साथ देखना चाहिए। अगला है अपनी भूल को स्वीकार करना। यदि आपसे परिवार में किसी प्रकार की गलती हो गई है, तो निसंकोच आप उस गलती को मान लीजिए
कि हाँ, हमसे तो अमुक गलती हो गई। तो क्या है, इससे जो विवाद वाली स्थिति पैदा होने वाली थी, उसको आपने पहले ही रोक दिया अपनी भूल को मान के। तो एक समझदार व्यक्ति में ये गुण हो कि अपनी भूल, अपनी गलती को पहले ही वो स्वीकार कर ले और भविष्य में फिर से ऐसी कोई गलती ना हो, कोई ऐसी स्थिति पैदा ना करे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगला है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। प्रत्येक व्यक्ति के विचार पृथक-पृथक होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि परिवार के एक सदस्य का विचार परिवार के ही अगले सदस्य के विचारों से मेल खाता हो, ज़रूरी नहीं है ऐसा। जैसे मान लीजिए, अगर आपका पुत्र भगवान श्री राम का उपासक है, आप शिव के उपासक हैं, तो आपको ये है कि आप उसको थोपिए मत। वो जैसा कर रहा है उसको अपनी मन स्थिति के हिसाब से करने दीजिए। पर हाँ, ये ध्यान रखिए कि वो इस मामले में कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहा है या आगे बाहर निकल के ऐसा कोई गलत तो काम नहीं कर रहा है। इस पे बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। अगला है, विवाद का निष्पक्ष निपटारा। यदि किसी मामले में आपको मध्यस्थ बनाया जाता है कि ऐसी कंडीशन पैदा हो गई है कि इस जो विवाद है इसका निपटारा आपको करना है, तो उसको बिल्कुल निष्पक्ष उसका निपटारा करिए, उस पे सत्यता पर आ जाइए। जो सही है उसको सही कहिए और जो गलत है उसको गलत कहिए। तो इसमें क्या होगा, जो सही है तो जो सही है उसको तो लोग देखेंगे कि हाँ, इसने सही किया। लेकिन जो गलत है, उसके बारे में भी अपनी टीका-टिप्पणी ज़रूर दीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको इस तरीके से आपको करना चाहिए था। और जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ हानि हुई है, उसको सांत्वना ज़रूर दीजिए, कि नहीं तुम्हारे साथ गलती हुई है, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना ज़रूर कहना चाहिए और सत्य का साथ देना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से पंचशील के जो सिद्धांत हैं, वो परिवार के रूप में जब इनको पंचशील सिद्धांतों को परिवार में लागू किया गया, तो अपना एक अच्छा उदाहरण छोड़ा है। बहुत अच्छे-अच्छे उदाहरण भी छोड़े हैं। परिवार के जो पंचशील के जो अपने जो कार्यक्षेत्र हैं, वो कम से कम 5 कार्यक्षेत्र हैं। ये 5 कार्यक्षेत्र ये अनुशासन निर्धारित करते हैं कि समाज में अ, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में किस प्रकार से इनका संचालन किया जाए, किस कहाँ-कहाँ इसको स्थापित किया जाए, जिसका इसका हमारे सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हो। जहाँ परिवार के पंचशील की अगर बात करें, तो इसमें पहला है सुव्यवस्था। सुव्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए, घर परिवार की व्यवस्था कैसी है इसको ध्यान में रखना चाहिए। नियमितता, परिवार की जो एक नियमित प्रणाली है, क्रियाकलाप है, सुबह से लेकर शाम तक किस प्रकार की है? कहीं इसमें किसी प्रकार की समस्याएँ तो नहीं आ रही हैं? और समस्या आ रही तो इसका निपटारा किया गया है कि नहीं किया गया? ये नियमित रूप से अपने घर की जाँच-परख करनी चाहिए। सहकारिता, एक-दूसरे का सहयोग देना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई समस्या है, कोई घटना है, तो उसका सभी परिवार को एक साथ मिल-जुल कर उस समस्या का निपटारा करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, सहकारिता करनी चाहिए। प्रगतिशीलता, परिवार के सभी सदस्य एक-दूसरे को ऊँचा उठाने का कार्य करें, गिराने का नहीं। परिवार के सभी सदस्य एक साथ सहयोग पूर्वक रहकर एक-दूसरे के साथ ऊँचा उठाएँ, उनकी भावनाओं को समझें, है ना? और अगला है शालीनता। सभी कुछ तो शालीन रहने पर ही ठीक रहेगा। अगर हम शालीन हैं, सदाचारी हैं, तो सभी कुछ जो है हमारे में जो प्रवृत्तियाँ हैं, वो तो अपने आप चली आएँगी। इंसान को शालीन रहना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार आपने समझा कि किस प्रकार से परिवार के व्यक्तित्व निर्माण में जो उनकी विकृतियाँ हैं, उनसे बचे रहने के लिए और सत्प्रवृत्तियों से हमेशा जो है हमारे सामने सत्प्रवृत्तियाँ आएँ, हमारे स्वभाव में आएँ, उसको लाने के लिए कई सारी समस्याएँ आती हैं, समाधान आती हैं, उसका निराकरण करते हुए, उत्तरदायित्व संभालते हुए उन समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए इंसान आगे बढ़ जाता है और उज्जवल भविष्य के राजमार्ग पर चल पड़ने का उसे बहुत सारे अवसर मिलते हैं, इस अवसर का भी उसे लाभ मिलता है। अब अगला है आदर्श परिवार की स्वस्थ परंपराएँ। कुछ हमारे
परम पूज्य गुरुदेव जी ने कुछ ऐसी परंपराएं हमें दी हैं, बताई हैं, जिसका अगर हम पालन करेंगे तो परिवार का एक आदर्श बनने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी और सभी एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते। इसमें पहला है परिवार के आर्थिक बजट की बजट में सभी सदस्यों की जो भागीदारी है रहनी चाहिए और आय व्यय का जो हिसाब किताब है वो पारदर्शी रहना चाहिए। सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ से आय हो रहा है, कहाँ बचत हो रही है। दूसरा है परिवार को हमेशा ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें पूरा करने में उन्हें रुचि भी लेनी चाहिए। सब सदस्य अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अगर वो नौकरी पेशा हैं तो नौकरी पे जाते हैं, व्यवसाय पेशा है तो व्यवसाय करने जाते हैं, गृहिणियां अपने घर के कामों में लगी होती हैं, बच्चों पर ध्यान देती रहती है, लेकिन इसके बावजूद प्रत्येक सदस्य को दूसरे सदस्य के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना बहुत ही जरूरी है। उनसे हालचाल पूछें, बात करें, थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि आपके साथ ऐसा सब कुछ ठीक चल रहा है आपके साथ, ये सब बातें होनी चाहिए। अगला है सायं काल में सबके यहाँ तो एक देवघर होता ही, एक मंदिर होता है घर में छोटा सा, तो उस जगह पर रोज आरती होनी चाहिए और उसके बाद हमारे गुरुदेव द्वारा लिखित बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, अखंड ज्योति है, युग निर्माण है, इतनी सारी किताबों की उन्होंने रचना की। कोई भी किताब लेके उस किताब को पढ़ना चाहिए। उसमें बड़े बुजुर्ग, बच्चे, माता पिता सभी को शामिल होके एक साथ सायंकाल के समय आरती, वंदना और स्वाध्याय करना चाहिए और बड़ों को सम्मान देना चाहिए और छोटों को प्यार देना चाहिए। अगला है जो अपव्यय हो रहा है, बिना मतलब का खर्च हो रहा है और कहीं उनमें उद्दंडता तो नहीं आ रही है, इन सब बातों को लेके उन पर अंकुश लगाना चाहिए, उन पर नियंत्रण लगाना चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को श्रम करना चाहिए। ऐसे नहीं बैठना चाहिए कि नहीं आ रहा है तो आने दो, नहीं, श्रम करना चाहिए। जब हम श्रम करेंगे तो हमें देख के हमारा बच्चा भी श्रम करेगा। श्रम करना बहुत जरूरी है और भोजन को करने से पहले उसमें से अंश दान के रूप में निकाल दें। बड़े लोगों जो हैं वो बच्चों के हाथ से थोड़ी सी धनराशि निकाल के थोड़ा या थोड़ा सा अन्न निकाल के किसी पात्र में उसे रख दें और समय आने पर उसका उपयोग किया जाए। अगर धनराशि निकाल रहे हैं तो किसी का कार्य पड़ा, अगर किसी के पैसे की जरूरत पड़ी तो उसे दे दीजिए आवश्यकता पड़ने पर, और आवश्यकता ही पड़ने पर अगर किसी के पास अन्न की कमी है तो उसे भी अन्न क्या है दे दीजिए। तो इस प्रकार बच्चों में क्या है, सहयोग की भावना जगेगी कि अगर किसी के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो उसे किस प्रकार सहयोग दिया जा सकता है, उनके मन में ऐसी भावनाएं आएंगी। और अगला है प्रातः काल उठने के बाद, स्नान ध्यान के बाद थोड़ी पूजा कर लेनी चाहिए और उसके बाद जो छोटे हैं वो सभी को प्रणाम करें। ये जो बात है हम बच्चों को सिखाएं, बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चों में जो ये प्रणाम करने की जो स्थिति है वो समाप्त होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। इसलिए बच्चों को तो बहुत जरूरी है कि प्रणाम करना सिखाएं। पूजा के बाद जब भी उठते हैं तो प्रणाम करें। स्नान ध्यान जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो बड़ों को प्रणाम करके जाएं। तो इनमें संस्कारों का भी विकास होगा और एक आदर्श परिवार का निर्माण भी होगा और यह श्रेष्ठ उदाहरण भी बनेगा। इस प्रकार आपने देखा बहनों किस प्रकार से एक आदर्श परिवार का निर्माण किया जा सकता है और उसमें पहल भी होनी चाहिए। बहुत सारे परिवारों में अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनमें इन सब मूल्यों की कमी है। तो गुरुदेव द्वारा रचित ये किताब है मेरे पास, इसका नाम है सुख और प्रगति का आधार आदर्श परिवार। परम पूज्य गुरुदेव ने ये किताब हमारे लिए लिखी है। जिन परिवारों में आदर्श परिवार का एक भी गुण नहीं है वो कम से कम इस किताब को पढ़ें, कुछ ना कुछ तो इससे आपको लाभ जरूर होगा, इसलिए इस किताब को पढ़िए। ठीक है बहनों, अब आगे की क्रिया में हम चलते हैं दीप्यक करने के लिए। दीप्यक करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पवित्रीकरणम्
हमारा शरीर धुल रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है। हमारा मन धुल रहा है, विचार पवित्र हो रहे हैं। हमारा हृदय धुल रहा है, भावनाएं पवित्र हो रही हैं। ओम पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु संविशेत्। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। पवित्रता नः सन्मार्गम नयेत्। पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रता नः महत्तां प्रयच्छतु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः शांतिं प्रददातु। सूर्य ध्यान प्राणायामः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। चंदन धारणम। हमारा मस्तिष्क शांत रहे। ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्। इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। ओम अनुचितः आवेशः मां भूयात्। हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे। ओम शीर्षम उन्नतम भूयात्। इसमें विवेक सदैव बना रहे। ओम विवेकः स्थिरी भूयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प सूत्र धारणम। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि। मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम मर्यादा चरिष्यामि। जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति, मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दें। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हों। हम सुख, सौभाग्य, श्रेय, पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। कलश पूजनम। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृतः कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठितः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वदेवाः सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदः तत्त्वप्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीह जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। गुरुवन्दना। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देव नमस्कारः। जो सदा देती रहती है और देते रहने की प्रेरणा प्रदान करती है, उन देव शक्तियों को नमन। ओम सर्वेभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को दिव्य बनाया
और हमारे लिए दिव्य वातावरण बनाने हेतु स्वयं को खपाया उन देव पुरुषों को नमन। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को जीता और सत्प्रवृत्ति संवर्धन में प्राणपण से संलग्न रहे उन महाप्राणों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। जो मूर्ता और अनिति से जूझने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं उन महारुद्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले आदित्यों को नमन। ओम सर्वेभ्यो आदितेभ्यो नमः। माता की मूर्ति, शुभ सद्भाव जगाने वाली, पुत्रों को सुधारने वाली, सुपुत्रों को दुलारने वाली समस्त मातृशक्तियों को नमन। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। जिसमें सुसंस्कारों की सुवास भरी है, जो हर संपर्क में आने वाले को पुण्य प्रेरणा प्रदान करते हैं उन दिव्य क्षेत्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। जिसके अभाव में मनुष्य अज्ञान अंधकार में ही भटकता रहता है उस महाविद्या को नमन। ओम महाविद्यायै नमः। जिसे दुर्बलता से लगाव नहीं, जो उद्दंडता को सहन नहीं करता उस महाकाल को नमन। ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन् महाकालाय नमः। पंचोपचार पूजनम्। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतम् पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहस्रनाम्न्ये पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अग्निस्थापनम्। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। गायत्री स्तवनम्। ओम यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदं त्वं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्र्यै इदं नमामः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमामः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमामः। महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमामः। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमामः। ॐ प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमामः। ॐ सजश्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमामः। पूर्णाहुतिः। ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। आरती। ॐ यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रब्रह्मका स्तुवन्ते दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सवितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव सर्वं मम देवदेव। हमारा संकल्प, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाएंगे। स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था करेंगे। सदाचारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को अपना जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। शांति अभिसिंचनम। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। विसर्जनम्। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकिम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। गायत्री माता की जय। वेद भगवान की जय। भारत माता की
जय। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। आदर्श परिवार की जय। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही बढ़िया आपने आदर्श परिवार लेकर अपने जो व्याख्यान दिया है बहुत ही अच्छा रहा। जैसे कि बहनों आप सब जानते हैं, आदर्श परिवार कब निर्मित होता है? जब हमारे घर की जो महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, वो जागृत होती है, तब जाके एक आदर्श परिवार निर्माण कर पाती है। इतिहास के पन्ने खोल के देखें और वहां से लेकर आज तक पर्यंत अगर देखते हैं, जिन घरों में हमारी माताएं, जिन घरों में हमारी स्त्री शक्ति जो है वो सजग रही है, संस्कारी रही है, वही एक आदर्श परिवार का निर्माण करी है। जहां पर हमारी जो माताएं बहनें हैं वो कहीं ना कहीं भटक जाती हैं, वो परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। तो आदर्श परिवार निर्माण में बहनों की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। तो आज हम अपनी भूमिकाओं को समझें, हम समझ पाते हैं कि देखो नारियों का जो रूप है, स्वरूप है, वो विभिन्न प्रकार की है। आप देखते हैं कि बचपन में बेटी के रूप में आती है, बहन के रूप में आती है, फिर धीरे धीरे समय के साथ वो माँ भी पत्नी बनती है, माँ बनती है, विभिन्न रूपों में, मामी, भाभी, चाची, कई रूपों में उनका आप देख पाते हैं, अवतार कह सकते हैं। और हर भूमिका वो एक आदर्श भूमिका में रहती है और हर भूमिका का निर्वहन बखूबी करना चाहती है, साथ ही साथ अपने परिवार को निर्माण करना चाहती है, परिवार का निर्माण करना चाहती है। जहाँ घर में दीदी ने जैसे कि बहुत सारी बातों को यहाँ पर जोड़ा है। क्या क्या बातें जोड़ी हैं? सुबह सुबह प्रातः उठना, जागरण करना, पूजा स्नान ध्यान करना, साथ ही साथ इसके अलावा बड़ों को प्रणाम करना, छोटों को सम्मान करना, ये सारी बातों को दीदी ने जोड़ा। ये एक परिवार में संस्कार का वातावरण निर्मित करता है, तब जाके आदर्श परिवार निर्मित हो पाता है। आज इसकी कमी महसूस को हम अपने घरों में देखें, क्या हमारे घर के बच्चे प्रातः उठ पाते हैं क्या? तो क्यों नहीं उठ पाते हैं, इसका कारण भी हम देखें। यदि हम ना उठें तो हमारे बच्चे कैसे उठेंगे? हम बड़ों को प्रणाम ना करें तो हमारे बच्चे कैसे प्रणाम करें? हम स्वाध्याय ना करें तो हमारे बच्चे स्वाध्याय कैसे करें? ये सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातों को ये बना देती है और बिगाड़ भी देती है। तो बहनों, आदर्श परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। आज के परिवेश में परिवार पूरी तरह से टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, विलग हो रहे हैं। तो हमारी भूमिका है कि हम ज्यादा से ज्यादा शिक्षा और संस्कार की जो बात करती है, शिक्षा के साथ साथ हम संस्कार को महत्व दें और साथ में भोजन करें। जैसे कि दीदी ने बात कहा कि हम साथ में भोजन करें, प्रेम से परोसें। जब भोजन करते हैं उस समय जो टीवी बंद कर दें, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए कम से कम दिन भर में एक बार तो बात करें। पूरे परिवार के सदस्यों से बात करें, उनके साथ क्या घटित हो रहा है, क्या समस्याएं हैं उनको सुने। अगर इस तरह से करते हैं तब भी हम आदर्श परिवार बना पाते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। मैं योगेश भैया से निवेदन करूंगी कि रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। भैया होंगे सामने में तो रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। नहीं है। आज समय हमारे पास काफी है और इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगी बहनों, आप लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी वाला दीदी है, उनका परिवार एक आदर्श परिवार है। मैंने इनको बहुत नजदीक से देखा है और उनके साथ अभी ईदी यज्ञ कर रही थी, वो उनकी जेठानी और उनकी सास है। और साथ में इनके परिवार को जो दीदी ने जो एग्जाम्पल दिया है वो उनके घर में होता है। ये मैंने महसूस किया कि उनके घर गौ भी है, एक गाय नहीं है, पूरे गौशाला रखे हुए हैं। तो गाय की सेवा करते हैं दीदी लोग। साथ ही साथ बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार वाला वातावरण है। शाम के समय दीपक जलाने के बाद दीदी लोग स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय में घर के सभी लोग उपस्थित रहते हैं, सारे छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े बुजुर्ग तक, माँ जी तक सब उपस्थित रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, एक दूसरे को, बड़ों को प्रणाम करते हैं, छोटे को आशीर्वाद देते हैं। ये इनके घर में एक वातावरण है। यही कारण है अभी भी वो संयुक्त परिवार बना हुआ है और एक आदर्श परिवार के उदाहरण है। तो मुझे लग रहा था कि दीदी बता रही थी तो अपने ही घर का एग्जाम्पल दे रही हैं, ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा था। बहुत बढ़िया रहा दीदी, बहुत अच्छा लगा आपका। और बाकी बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आज किसी बाल संस्कारशाला या किसी और विषय पे उद्बोधन आप लोग देना चाहेंगे तो कोई दीदी अपना हाथ उठा सकती है, कोई भी हाथ उठा सकते हैं। जयश्री दीदी, आपकी बिटिया रानी उठा दी है हाथ। आपकी बिटिया उठाई है क्योंकि अभी आपकी बिटिया जुड़ी हुई थी।
कोई और बहन है जो कोई भी विषय पे बोलना चाहे तो बोल सकते हैं? कोई भी नहीं बोलेंगे दीदी, हम थोड़ा समय लेंगे, उसके बाद आज की प्रशिक्षण का यहीं पर हम समाप्त कर देंगे। कोई बहनें तैयार नहीं है। जैसे कि बहनों आप लोगों को बोला जा रहा है कि प्रतिभा संपन्न आप सब हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, अगर आप आगे आती हैं तो आपके लिए फायदेमंद है। तो मैं फिर से चाहूंगी कि आप लोग विषय पे बोलना चाहे, कल के जो कुरुति उन्मूलन है उसी पे बोल सकते हैं, चाहे तो हमारे पास समय है, बाल संस्कार शाला पे बोल सकते हैं, अभी आप लोगों ने ट्रेनिंग लिया है इस पे बाकायदा, तो आप बोल सकते हैं दीदी, कोई भी बहन। आज शाम को बलि प्रथा बंद करने के ऊपर ये कुर्ती बड़ी बड़ी कुर्ती है हमारे समाज की, उस पर व्याख्यान होना है, तो आप शाम के 7 बजे जरूर जुड़िएगा, और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर प्रकाश डाला जाएगा, जरूर जुड़े बहनों। हमारी कोई बहन तैयार नहीं है, आदर्श परिवार को लेकर ही हम और आगे बढ़ सकते हैं। हमारे घर में जब एक कहते हैं ना कि किसी भी घर मकान घर तभी बनता है जब वहां कोई नारी आती है ना। घर कोई भी बनता है, बिल्डिंग बनता है, उसे मकान कहा जाता है, एक भवन कहा जा सकता है, बिल्डिंग कहा जाता है, इमारत कही जाती है, लेकिन घर तब बनता है जब एक महिला शक्ति वहां पर निवास करती है। आप इतिहास से लेकर आज तक देख पाते हैं कि महिलाओं से ही घर बनता है। घर में अगर बेटी ना तो भी घर सुना होता है, बेटियों से भी घर बनता है। किसी भी घर में बेटी का जन्म होता है तब जाके वहां जो पिताजी होते हैं वे विनम्र होते हैं। आप अपनी भूमिका, मैं आपकी अपनी भूमिका को पर प्रकाश डाल रही हूँ हमारी बहनों की, कि आप जब से जन्म लिए हो तब से लेकर अपने घर को किस तरह से संभाल रहे हो। एक पिता बहुत कठोर होते हैं, लेकिन बेटी के सामने वो कैसे सरल, कैसे विनम्र बनते हैं, वो धीरे धीरे हमें पता चलता जाता है। इसी प्रकार जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, अपने घर में अपने लीलाओं से, कह सकती हूँ लीलाओं से घर को हर्षित करती रहती है। भाई रहते हैं तो भाई की बहुत अच्छी दोस्त भी बनती है, साथ ही साथ उसे दुख सुख के साथी भी होती है। आगे चल के जब विवाह होता है, विवाह होने के बाद एक पत्नी के रूप में वो अपनी भूमिका को निभाती है। आप हमारे भारतवर्ष के इतिहास में देखते हैं, पत्नियों के उदाहरण देखते हैं, रत्नावली जानते हैं कि आप लोग, रत्नावली, अगर रत्नावली नहीं होती तो हम तुलसीदास को नहीं जानते। तुलसीदास जी का होना मतलब रत्नावली की भूमिका है यहाँ पर। पहले वो केवल राम बोले के नाम से जाना जाता था, और कुछ लोग ही उनको जानते थे। जब उनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ, उसके पश्चात उनको बहुत ज्यादा मोह हो गया था अपनी पत्नी रत्नावली के ऊपर, और एक बार वो मायके गई तो उनके पीछे पीछे उनको ढूंढते ढूंढते मायके तक पहुंच गए, और विषम परिस्थिति में गए। इतने विषम परिस्थिति की नदी में बाढ़ आया था। उस बाढ़ में एक हमने कहानी में पढ़ा है कि एक डेड बॉडी है, लाश है, उसके ऊपर वो चढ़कर नदी पार कर लिए। उस विषम परिस्थिति में रात्रि की बेला में वे एक घर में, उनके घर में रत्नावली जहाँ रहती थी, ऊपर नीचे कोई रस्सी झूल रहा था, वो रस्सी नहीं था, सर पे था, लेकिन उसको पकड़कर ऊपर चढ़ गए, केवल पत्नी मोह में। उस दिन अगर रत्नावली चाहती तो खुश हो जाती, वो कह सकती थी कि अरे आप इतने दूर आए, मेरा सौभाग्य, यह भी कह सकती थी, लेकिन रत्नावली ने यह नहीं कहा। उसने कहा कि मेरी तो किस्मत फूटी है। उन्होंने कहा आप जितना मोह मुझ पर करते हैं उतना अगर राम जी पे करते तो राम जी आपके पास होते। उनका ये लताड़ना राम बोले को तुलसीदास बना दिए थे। इस प्रकार पत्नी की भूमिका हमारे बहनों की बहुत बड़ी भूमिका रही। हाड़ा रानी के बारे में आप सब जानते हैं बहनों, हाड़ा रानी के बारे में जानते हैं। रावल रत्न सिंह उनके पति थे, नवविवाहित, नहीं उनकी विवाह हुआ होता, और जैसे वो आए वो भी पत्नी मोह में फंसे थे, युद्ध भूमि में जाने का तैयार थे। इस स्थिति में हाड़ा रानी को बहुत दुख हुआ कि मेरे जो है मेरी वजह से भूमि में नहीं जा रहे हैं।
अंततः उन्होंने प्रेरित किया आने के लिए। तो रत्न सिंह ने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई ऐसा उपहार दे दो जो युद्ध भूमि में तुम्हारी याद को करता रहूं या देखता रहूं, ऐसा कुछ बोले। हाड़ा रानी तुरंत बिना कोई देर किए अपने गला काट कर रख दी और दे दिया, लीजिए। ये हमारे भारत की जो है महान पत्नियां हैं, तो पत्नी की भूमिका में भी हमारी बहनें परिवार का निर्माण करती है, ना कि तोड़ती है। परम पूज्य गुरुदेव गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा है। हमारी वंदनीय माता इसकी बहुत बड़ी उदाहरण है। उन्होंने छोटा मोटा नहीं, ये विशाल गायत्री परिवार का निर्माण किया है और इसको बड़े ही प्रेम से, सजलता से, सौम्यता से, सहकारिता से उन्होंने इस परिवार का निर्माण किया है, जिसमें आज करोड़ों सदस्य हैं। और ये करोड़ों सदस्य वंदनीय माता के आंचल की छांव के तले हैं। आज भी हम उनकी हमने प्रत्यक्ष रूप से माँ को देखा नहीं है, लेकिन आज भी उनकी ममता को हम महसूस कर पाते हैं। ये कारण क्या है? केवल प्रेम, सौम्यता है। इससे परिवार का निर्माण होता है। उन्होंने सिखाया है वो हमारे जनरेशन की बहनें अनुसरण कर रही, और आज नारी जागरण के संदर्भ में वो क्षेत्रों में जा जाकर माता जी का, वंदनीय माता जी की बातों को प्रसार और प्रचार भी कर रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आदर्श परिवार कैसे बनाना है, हमारी वंदनीय माता ने हमें सिखाया। बहनों, आदर्श परिवार बनाना कठिन नहीं है, कि साधना की आवश्यकता होती है, तपस्या की आवश्यकता होती है। आप स्वयं अपने में साधें, अपने को साधना में रत करें। एक आदर्श परिवार निर्माण करने में अपनी भूमिका को पहले देखें, फिर क्षेत्र में जाकर हमारे बहनों को। अगर हमें यहाँ पर भी साधना, उपासना, आराधना, ये तीनों की आवश्यकता होती है। अगर हमारे अंदर ये तीनों गुण नहीं है, उपासना, साधना और आराधना की, तो हम आदर्श परिवार का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ये तय है। उपासना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। कल दीदी ने जैसे, दीदी लोग बता ही रहे हैं, उपासना, साधना और आराधना का अर्थ तीनों को लेते जाइए कि हम देव शक्तियों के सामने बैठ के दैवीय गुणों को धारण करें, उसको साधें, अपने इंद्रियों को साधें, अपने जीवन को साधें, जीवन साधना करें। उसके पश्चात जाके अगर समाज में बातों को करते हैं, इसका कोई प्रभाव पड़े, और हम स्वयं अपने ऊपर लागू नहीं करते और जाकर समाज में यूं ही जाकर बोले, कहे तो लेक्चर मारे, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा दीदी। तो सबसे निवेदन है बहनों से कि हम स्वयं पहले आत्मसात करें, उसके बाद अगर समाज में इसको प्रसारित करें तो उसका तुरंत प्रभाव पड़ेगा। और देखते ही देखते समाज में जो हमारी माता जी है, वंदनीय माता, उनके परिकल्पना के आधार आदर्श परिवार का निर्माण होगा। मुझे लगता है बहन और सामने नहीं आई है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। 6:15 हो चुका है और आगे जो है से पुनः हमारे सायंकाली जो है व्याख्यान होना है, बलि प्रथा है। तो बलि प्रथा बहुत बड़ी बुराई है, विसंगति है, और इससे लड़ने की बड़ी आवश्यकता है दीदी हम लोगों को। इसको समझने के लिए, सुनने के लिए आप अवश्य जुड़े। आप सब जागरूक हैं, आप सबको पता है, फिर भी मैं निवेदन करूंगी कि जुड़े, जो नई बातें हैं उनको वहां से सीखें। और इस निवेदन के साथ आज के लिए शांति पाठ करना चाहेंगे। आइए बहनों, आज के शांति पाठ। सभी के कल्याण की कामना करते हुए पूरे भारत में आदर्श परिवार का निर्माण हो, इस भावना से हमारे जितने भी नारी शक्तियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनमें उपासना शक्ति, साधना शक्ति में प्रगाढ़ता आए, यह भावना करते हुए ज्यादा से ज्यादा गुरु के प्रति समर्पित होकर कार्यों को अपने जीवन का उद्देश्य माने, यह भावना, यह प्रार्थना करते हुए आइए शांति पाठ। ओम देह शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, वारिष्ठ सुशांति भवतु। सभी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। पुनः मिलते हैं दीदी, और अपने से लीव ले लीजिएगा।
मुझे लग रहा है भैया वहां पर नहीं थे उपस्थित, कृपया आप लीव ले लीजिए, सबके सब बहन लीव ले लीजिए। आशा दीदी आप लीव ले सकती हैं, क्योंकि सभी बहनों से निवेदन स्वयं से लीव ले लीजिए।